आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एंजल वन के बारे में। एंजल वन में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, किस तरीके से हम यहां पर शेयर बाय करेंगे एंड सेल करेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में लाइव डेमो दिखाने वाला हूं। और अगर आप एक न्यू यूजर हैं और आपने कभी ट्रेडिंग नहीं करी है तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं आप किस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं तो पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि शेयर मार्केट कब ओपन होती है और कब क्लोज होती है। शेयर मार्केट सुबह 9:15 पे ओपन होती है और 3:15 पे क्लोज होती है। संडे और सैटरडे शेयर मार्केट पूरी तरह से क्लोज रहती है। उस दिन ना कोई आप शेयर बाय कर सकते हैं, ना ही कोई शेयर आप वहां पर सेल कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए निफ्टी 50 क्या होता है और सेंसेक्स क्या होता है। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनी आती है और सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनी आती है। और अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आज मार्केट कितनी अप है और कितनी डाउन है। और अब हम बात करेंगे हम किस तरीके से शेयर बाय करेंगे एंड सेल करेंगे, डिलीवरी क्या होता है और इंट्राडे क्या होता है। ये सब मैं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर लेकर लाइव दिखाने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पर एंजल वन को ओपन कर लिया है। एंजल वन ओपन करने के बाद हमारे सामने आता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस। और अभी तक आपने इस ऐप में अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा है तो डीमैट अकाउंट आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक मैंने आपको नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर क्लिक करके इस ऐप में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस यहाँ पर बिल्कुल जीरो है। तो अब बात करते हैं हम इस ऐप में किस तरीके से बाय करेंगे और किस तरीके से सेल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस ऐप को ओपन करके रखा है और यहाँ पर सबसे ऊपर हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है निफ्टी का, एक आता है सेंसेक्स का। निफ्टी में इंडिया की टॉप 50 कंपनी आती है और सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनी आती है। यहाँ से आपको पता चलता है शेयर मार्केट अभी के टाइम में अप है या फिर डाउन है। और अगर आप आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है माई वॉच लिस्ट। माई वॉच लिस्ट में आपको पहले से ही कुछ कंपनियां ऐड मिलेगी। अगर आप चाहते हैं इन कंपनियों को यहाँ से मॉडिफाई करना या फिर इन कंपनियों को यहाँ से डिलीट करना तो सिंपली आपको होल्ड करके रखना है। होल्ड करके रखने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा डिलीट का और आएगा आपके सामने मॉडिफाई का। तो आप इन्हें यहाँ से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आप इन्हें यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इन कंपनियों को डिलीट कर देता हूँ। सिंपली डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इन कंपनियों को डिलीट करेंगे। तो मैंने अपनी वॉच लिस्ट में से सारी कंपनियों को रिमूव कर दिया है जो यहाँ पर पहले से ऐड थी। अब मैं यहाँ पर उन कंपनियों को ऐड करूँगा जिनमें हम यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे, यानी जिन कंपनी के शेयर बाय करेंगे हम उन्हीं कंपनी को यहाँ पर ऐड करेंगे। आप चाहे तो आप भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं या फिर आप उन्हें ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अब हमें जिस कंपनी के शेयर बाय करने हैं उस कंपनी का नाम हम यहाँ पर सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सर्च करते हैं टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है एनएससी का, एक आता है बीएससी का। ये कंपनी दोनों जगह ही लिस्टेड है तो हम यहाँ पर दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एनएससी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एनएससी सिलेक्ट करने के बाद अगर आप देखेंगे ये कंपनी हमारी वॉच लिस्ट में आकर ऐड हो चुकी है। और अब हमें अगर ट्रेडिंग करनी है और इसके शेयर बाय करने हैं तो सिंपली हम इस कंपनी पे क्लिक करेंगे। और अगर हमें इस कंपनी के स्टॉक की डिटेल्स चेक करनी है तो सिंपली हम स्टॉक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। और नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे कितने लोग इस स्टॉक को बाय कर रहे हैं और कितने लोग इस स्टॉक को यहाँ पर सेल कर रहे हैं। अगर इस स्टॉक को बाय करने वाले यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। और इस स्टॉक को सेल करने वाले यहाँ पर ज़्यादा है तो इस स्टॉक का प्राइस कम हो जाएगा। और अगर आप आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्निकल्स। टेक्निकल्स में आप इनके टेक्निकल डिटेल्स भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आगे आप इनके फंडामेंटल्स भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टॉक डीएनए दिखाया जाएगा और यहाँ पर आपको पीई रेशियो, और अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। और अगर आप ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा जब सुबह शेयर मार्केट ओपन हुई थी तो उस टाइम इस स्टॉक का प्राइस कितना था और हाई प्राइस कितना था और लो प्राइस यहाँ पर कितना था, वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। और अगर आप ऊपर क्लिक करेंगे चार्ट्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इनका चार्ट्स भी देख सकते हैं। नीचे आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं जैसे कि आप कितने दिन का चार्ट्स यहाँ पर देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 डे का, 5 डे का, 1 मंथ का, 3 मंथ का। तो हम यहाँ पर 1 मंथ का चार्ट्स देखना चाहते हैं तो हम 1 मंथ पे सेट करेंगे तो 1 मंथ का चार्ट हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इसे यहाँ पर जूम भी कर सकते हैं। और ऊपर आप चार्ट्स का स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है।
यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इस चार्ट के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा चार्ट का जो स्टाइल है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब अगर हमें यहाँ पर इस ऐप में शेयर बाय करने तो शेयर बाय करने के लिए अब हमें यहाँ से बे करना है। बे करने के बाद पहले तो हमें यहाँ पर कुछ पैसे ऐड करने हैं, जितने का हमें शेयर बाय करने हैं उतने पैसे अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे। सिंपली हमें फंड्स पे क्लिक करना है। फंड्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड। यहाँ पर आपके पास जितना बैलेंस है वो आपके सामने यहाँ पर आकर शो हो जाएगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पर 0 बैलेंस है। तो अब हमें पैसे यहाँ पर ऐड करने हैं। पैसे ऐड करने के लिए ऐड फंड्स पे क्लिक करेंगे। ऐड फंड्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन आते हैं। नंबर 1 पे आता है फ़ोनपे, गूगल पे, अदर यूपीआई और नेट बैंकिंग का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आता है। कितने पैसे आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर 1000 रुपये ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 1000 रुपये एंटर करेंगे और नीचे हम यहाँ पर यूपीआई को सिलेक्ट करेंगे। आप चाहे किसी को भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूपीआई को सिलेक्ट करा है और यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, पेटीएम का आता है, फ़ोनपे का आता है। तो मैं यहाँ पर फ़ोनपे को सिलेक्ट करता हूँ। फ़ोनपे सिलेक्ट करने के बाद अब ऑटोमेटिकली फ़ोनपे यहाँ पर ओपन हो जाएगा और अब हमें यहाँ पर सेंड पे क्लिक करने के बाद हमें ये 1000 रुपये यहाँ से पे कर देने हैं। सिंपली हम सेंड पे क्लिक करेंगे। पिन डालने के बाद हमने यहाँ से पैसे अपने सक्सेसफुल कर दिए। सिंपली हम डन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से पे करने के बाद अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड। यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है जो अभी हमने यहाँ पर ऐड करा है वो यहाँ पर आकर शो हो चुका है। अब हमें इसमें ट्रेड करनी है, शेयर बाय करने हैं, तो किस तरीके से करेंगे उसके लिए अब हमें वॉच लिस्ट पे आना है। वॉच लिस्ट पे आने के बाद जो भी कंपनी के हमें शेयर बाय करने हैं उस कंपनी का नाम हमें यहाँ पर सर्च करना है। सर्च करने के हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक ऊपर हमारे सामने सर्च बार का आता है, नीचे हमारे सामने ऐड स्टॉक का आता है। हम यहाँ पर दोनों में किसी भी जगह पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें किसी कंपनी के शेयर बाय करने हैं तो उस कंपनी का नाम हम यहाँ पर सर्च करेंगे। उसके बाद उस कंपनी को हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। अब मैंने यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट में टाटा मोटर्स को ऐड करके रखा है और मैं अब आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर इस कंपनी के शेयर बाय करके दिखाने वाला हूँ और इसी तरीके से आपको किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करना है यानी स्टॉक को बाय करना है। सिंपली अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यानी इसका ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है बाय का। सिंपली आप बाय पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके सामने उस कंपनी का नेम शो हो जाएगा जिस कंपनी का आप यहाँ पर स्टॉक बाय करेंगे और आगे अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने आएगा प्राइस। अभी के टाइम में एक स्टॉक का प्राइस कितना है वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा और ये प्राइस यहाँ पर अप डाउन होता रहता है। और नीचे आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एनएससी का और बीएससी का। तो ये कंपनी दोनों जगह ही लिस्टेड है तो हम यहाँ पर एनएससी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आपके सामने ऑप्शन आएगा क्वांटिटी का, कितनी क्वांटिटी में आप इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना चाहते हैं वो क्वांटिटी आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस कंपनी के ओनली एक स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर एक एंटर कर देता हूँ। नीचे आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है लिमिट का और एक आता है मार्केट का। अगर आप लिमिट को सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना प्राइस एंटर करना है। फॉर एग्जांपल अभी के टाइम में इस स्टॉक का प्राइस है 492 रुपये और 85 पैसे का और अगर मुझे लगता है कि भाई इसका प्राइस यहाँ पर 490 आ सकता है तो मैं 490 की लिमिट यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर जैसे ही 490 का इसका प्राइस डाउन होने के बाद आता है तो हमारा ये स्टॉक यहाँ पर बाय हो जाएगा। इस तरीके से तो आप यहाँ पर लिमिट को सिलेक्ट करते हैं और अगर आपको मार्केट प्राइस पे ही बाय करना है तो सिंपली मार्केट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने प्राइस शो नहीं होगा क्योंकि आप मार्केट प्राइस से बाय करना चाहते हैं। जो अभी के टाइम में मार्केट का प्राइस है उस प्राइस पे हम बाय करेंगे। तो अभी के टाइम में 493 रुपये का इस स्टॉक का प्राइस है तो हम यहाँ पर इसी स्टॉक को बाय करेंगे और इसी प्राइस में बाय करेंगे। और नीचे लिखा हुआ है प्रोडक्ट टाइप। यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं, एक आता है डिलीवरी का, एक आता है मार्जिन का और एक आता है इंट्राडे का। अगर हम इंट्राडे पे इस स्टॉक को बाय करते हैं तो हमें आज ही बाय करना है और आज ही हमें सेल करना है। यहाँ पर हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और यहाँ पर हमें लॉस भी ज़्यादा होता है। तो आप इंट्राडे को शुरू में ट्राई ना करें। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ पर डिलीवरी को ट्राई करें क्योंकि डिलीवरी में अगर आप यहाँ पर स्टॉक को बाय करते हैं तो आप अगर आज बाय करते हैं तो फिर आप उसे कभी भी सेल कर सकते हैं। जब आपको प्रॉफिट होता है जब भी आप उस स्टॉक को यहाँ पर सेल कर सकते हैं। और नीचे हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है डे का और एक आता है IOC का। तो हमें यहाँ पर डे को सिलेक्ट करना है और नीचे दिखाया जाएगा प्राइस। अगर हम इस स्टॉक को बाय करते हैं तो जो इस स्टॉक का प्राइस है
वो हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा। और अगर हम यहाँ पर 12 क्वांटिटी में इस स्टॉक को बाय करेंगे तो 12 क्वांटिटी के जो इस स्टॉक के प्राइस है वो हमें यहाँ पर दिखाए जाएंगे। तो हम यहाँ पर ओनली 1 क्वांटिटी में इस स्टॉक को बाय करेंगे और सिंपली हम यहाँ पर बाय पे क्लिक कर देंगे। बाय पे क्लिक करने के बाद नीचे फिर हमें यहाँ पर कंफर्म बाय पे क्लिक करना है। कंफर्म बाय पे क्लिक करने के बाद ऑर्डर हमारा यहाँ पर प्लेस हो चुका है और यहाँ पर हमारे सामने नोटिफिकेशन आ चुकी है, ऑर्डर हमारा यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। स्टॉक बाय करने के बाद आप अगर नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर्स, आपको ऑर्डर्स पे क्लिक करना है। ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद जो स्टॉक अभी आपने बाय करा है वो स्टॉक आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। कितना आपको यहाँ पर लॉस हो रहा है और कितना आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है वो भी आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे अभी जो हमने स्टॉक बाय करा है इसमें अभी हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 25 पैसे का, यानी ओनली 25 पैसे का ही अभी हमें यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। और ये हमें यहाँ पर लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। आज के दिन जो भी आप यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करेंगे वो आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर पोजीशन में, और जो ऑर्डर आपके यहाँ पर पेंडिंग है वो आपको यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स में दिखाए जाएंगे। और जो ऑर्डर आपने आज प्लेस करे और अगर आप उसे अगले दिन देखेंगे तो वो आपको मिलेगा पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में क्लिक करेंगे वो स्टॉक आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा और आप उसे यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक का यहाँ पर चार्ट्स देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आता है चार्ट्स का, आप यहाँ पर चार्ट्स भी देख सकते हैं। सिंपली चार्ट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपने इस स्टॉक का यहाँ पर चार्ट्स भी चेक कर सकते हैं, कितना अप गया है और कितना यहाँ पर डाउन गया है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अगर हमें अब इस स्टॉक को यहाँ पर सेल करना है, सेल करने के लिए आपको यहाँ से बैक आना है। यहाँ से बैक आने के बाद अगर आपने आज के दिन ही स्टॉक को बाय करा है तो आप ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद आपको वो स्टॉक मिलेगा पोजीशन पे। और अगर आपने आज बाय करा है और आप 10 दिन बाद उसे सेल करना चाहते हैं तो फिर आपको वो मिलेगा पोर्टफोलियो में, आप यहाँ से इसे सेल कर सकते हैं। तो हमने आज ही बाय करा है तो हम इसे सेल करना चाहते हैं तो हम ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। ऑर्डर्स पे क्लिक करने के बाद अब हमें इस पर एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे हमारे सामने ऑप्शन आता है एग्जिट का, सिंपली हम यहाँ पर एग्जिट पे क्लिक करेंगे। एग्जिट पे क्लिक करने के बाद हमने कितनी क्वांटिटी में बाय करा था वो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक क्वांटिटी में एक शेयर को बाय करा था, हमने वो यहाँ पर एंटर कर दिए। और नीचे हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है लिमिट का, एक आता है मार्केट का। अगर आप यहाँ पर लिमिट को सिलेक्ट करते हैं तो आप अपने लिमिट के प्राइस यहाँ पर एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी के टाइम में इस स्टॉक का प्राइस यहाँ पर 496 रुपये का, और मुझे लगता है इस स्टॉक का प्राइस यहाँ पर 502 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 502 की लिमिट सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर जैसे ये प्राइस यहाँ पर 502 होता है तो हमारा यहाँ पर ये सेल हो जाएगा। और अगर हमें यहाँ पर मार्केट को सिलेक्ट करना है तो मार्केट पे क्लिक करेंगे। मार्केट पे क्लिक करने के बाद जो प्राइस अभी के टाइम में मार्केट में है, जो अभी के टाइम में मार्केट में प्राइस चल रहे हैं उसी प्राइस में अगर हमें सेल करना है तो सिंपली हम मार्केट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अपनी क्वांटिटी एंटर करेंगे और नीचे हम यहाँ पर एग्जिट पे क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ एग्जिट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर कंफर्म एग्जिट पे क्लिक कर देंगे। ऑर्डर प्लेस हो चुका है और यहाँ पर ये सक्सेसफुल भी हो चुका है और हमारे पास यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है। और यहाँ पर हमें इस ऑर्डर पे कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना हमें यहाँ पर लॉस हुआ है वो आप नीचे यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय कर सकते हैं और इसी तरीके से आप यहाँ पर सेल करेंगे। अब आपको यहाँ से बैक आना है, वॉच लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अगर हमें यहाँ पर किसी और कंपनी को भी ऐड करना है, सिंपली हम उस कंपनी का नाम हम यहाँ पर एंटर करेंगे। कंपनी का नाम एंटर करने के बाद हम उसे भी यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अब हमने जो भी यहाँ पर ट्रेडिंग कर पैसे कमाए हैं, अगर हमें उन्हें अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना है तो सिंपली हमें यहाँ पर फंड्स पे क्लिक करना है। फंड्स पे क्लिक करने के बाद ऊपर हमारे सामने शो हो जाएगा अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड। जितना हमारे यहाँ पर बैलेंस है वो हमारे सामने यहाँ पर आकर शो हो जाएगा। एक बात का आपको ध्यान रखना है, आपने जितने रुपए की यहाँ पर ट्रेड करी है उसका आपको 80% तो तुरंत मिल जाता है और जो बाकी का आपका 20% होता है वो आपको मिलता है 24 घंटे बाद। अगर आप पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो सिंपली आपको विड्रॉ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा टोटल बैलेंस, जितना आपका टोटल बैलेंस है वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। ट्रेडिंग के पैसे आप यहाँ पर 48 घंटे बाद ही विड्रॉ कर पाएंगे। इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि आप तुरंत पैसे वे विड्रॉ नहीं कर पाएंगे अपने बैंक अकाउंट में। 48 घंटे बाद पैसे आपके यहाँ पर आकर काउंट हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना अमाउंट एंटर करना है। अमाउंट एंटर करने के बाद पैसे आपको यहाँ से विड्रॉ कर लेने हैं। जैसे ही पैसे आप यहाँ से विड्रॉ करते हैं तो नीचे आपको दिखाया जाएगा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा विड्रॉ फंड, जो पैसे आपने यहाँ से विड्रॉ करें वो आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखाए जाएंगे जो आपने अभी यहाँ पर ऐड करे हैं। सिंपली जैसे मैंने आपको बताया है, बस इस तरीके से आपको इस ऐप में यानी इसी तरीके से आपको इस एंजल वन में शेयर बाय करने और इसी तरीके सेल करने, और इसे ही हम यहाँ पर ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, बस इस तरीके से आपको इस ऐप में ट्रेडिंग करनी है और इस तरीके से आपको पैसे इसमें ऐड करने हैं। जैसे मैंने आपको बताया है इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपना प्रॉफिट देखना है और इसी तरीके से आपको यहाँ पर अपना लॉस भी चेक करना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, साथ ही इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिए, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।